Quadratic Equations, Unit Number 1, Exercise 1.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 8 क्वेश्चंस जो है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही थे, बट हमने उसे सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में उन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले मरहले के बाद अब हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे दूसरे मरहले में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। इस मेथड में 2 फार्मूले इन्वॉल्व हैं जिसे हम कहते हैं बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले। इसमें पहला फार्मूला है a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square, जबकि दूसरा फार्मूला भी इसी से मिलता जुलता है और वो है a plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square। इन फार्मूलों को आप बहुत ही पहले यानी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है और इन्हीं के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डेफिनेटली आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते होंगे, लेकिन यहाँ चूंकि स्पेशली मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप इसे किसी दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ना तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं और ना ही आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अलबत्ता अगर ये मेंशन ना हो, सिंपली लिखा हो कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आपके पास अख्तियार है कि आप इन तीनों मेथड्स में से किसी एक मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि जो 2 डिग्री वेरिएबल है इस इक्वेशन में यानी एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वक्त 1 है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये होता 2x स्क्वायर, तो फिर आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते, यानी इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर, नेगेटिव 10x और पॉजिटिव 12। आप तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड करते हैं ताकि ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो 1। हम अगले क्वेश्चंस में ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर हो। लिहाजा ये याद रखिए स्टेप नंबर 1 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो सबसे पहले आप उस नंबर को 1 में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप उस पूरी इक्वेशन को उस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो आप इन तीनों टर्म्स को इंक्लूडिंग द राइट साइड आप 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये 1 में कन्वर्ट हो। एनी हाउ आपके लिए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है कि आप ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। ये है स्टेप नंबर 2। तो चूंकि पहला स्टेप ऑलरेडी डन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं स्टेप 2 की तरफ जाता हूँ। मैं पॉजिटिव 12 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा नेगेटिव 12। स्टेप नंबर 3, आप ये जो लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसे आप मैच करेंगे पहले फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या दूसरा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। इस वक्त आप देख सकते हैं जो सेकेंड टर्म है वह है नेगेटिव 10x, तो ये फार्मूला मैच करेगा a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। ठीक, अगर ये होता पॉजिटिव 10x तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करते a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसमें आप जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये होगा इस फार्मूले का a स्क्वायर, और जो नेगेटिव 10x है ये होगा फार्मूले का माइनस 2ab। अब इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है? लास्ट टर्म यानी b स्क्वायर। वो आपने खुद से जनरेट करना है, खुद ही बनाना है आपने इसमें, ताकि ये जो टर्म्स हैं ये इस फार्मूले के तीनों टर्म्स के इक्वल आ सकें। अब देखिए इस वक्त इसमें 2 टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। एक्स स्क्वायर होगा a स्क्वायर और माइनस 10x है माइनस 2ab,
लास्ट में जो बी स्क्वायर टर्म है ये आपने खुद से बनाना है। कैसे बनाएंगे इसके लिए आगे हम इसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। अगर वो 1 है तो फिर सेकंड स्टेप ये होगा कि कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे मौजूद दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ या a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। अब अगर सेकंड टर्म नेगेटिव है तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और अगर सेकंड टर्म पॉजिटिव है तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो -10x है ये -2ab है। अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले फार्मूले के राइट साइड को आप लेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म को लेंगे। इसे पढ़ते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म और इसे पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, दोनों आपस में इक्वल है। ए स्क्वायर सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज ये ऑलरेडी ए स्क्वायर को ही शो कर रहे हैं। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक है -2ab। आप इस 10x को भूल जाइए। सबसे पहले आपने लिखा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक नेक्स्ट स्टेप है -2ab, तो मैंने लिखा -2 फ्रॉम फार्मूला। ए क्या होगा x, और b क्या होगा। देखो b के लिए, b को कैलकुलेट करने के लिए, अब इसमें देखिए b मैंने 5 लिया है। कहां से लिया मैंने, इसको समझे। जो x का कोएफिशिएंट है इस वक्त, x का कोएफिशिएंट क्या है 10। वैसे एक्चुअली तो -10 है, लेकिन मैं साइन के बगैर इसे कंसीडर करता हूं 10 का हाफ क्या होगा 5। अब जो सेकंड टर्म है फार्मूले का b या b स्क्वायर वो 5 ही होगा। और ये 5 आपने कैसे कैलकुलेट किया, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ जो है वो इस फार्मूले का b बनेगा। a क्या बना x और b क्या बनेगा x का कोएफिशिएंट का हाफ यानी कि 5। अगर ये कोएफिशिएंट होता 6 तो फिर b बनता 3, बिकॉज 6 का हाफ है 3। ठीक, इस वक्त x का कोएफिशिएंट 10 है, तो इस फार्मूले में आप देख रहे हैं ये जो b है या b स्क्वायर है तो ये बनेगा 5 या 5 स्क्वायर, इसलिए क्योंकि x के कोएफिशिएंट 10 का हाफ जो है वो 5 है। तो फार्मूले में जो -2ab है वो आप कैसे बनाएंगे, -2 फ्रॉम फार्मूला। a इज द फर्स्ट टर्म यानी x और b इज द सेकंड टर्म जो इस वक्त गायब है, नजर नहीं आ रहा, जिसे आपने खुद से बनाना है। कैसे बनाएंगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे। अब x का कोएफिशिएंट है 10 और 10 का हाफ होगा 5। अब ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10, -10 मल्टीप्लाई बाय x -10x, ये टर्म खुद ब खुद बन गया। ठीक, मैंने आपसे कहा ना कि आप -10x को भूल जाएं, तो आप इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। a स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर, -2ab बनाना है तो -2 फ्रॉम फार्मूला। a क्या होगा x और b क्या होगा आपने खुद से बनाना है। b जो है वो x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे। इस वक्त x का कोएफिशिएंट 10 है तो 10 का हाफ होगा 5। ये बन जाएगा फार्मूले का -2ab। अब आखिरी टर्म जो है फार्मूले का वो है b स्क्वायर, जबकि यहाँ पर अगला कोई टर्म है ही नहीं -10x के बाद। तो ये जो प्लस b स्क्वायर है ये आप खुद से बना चुके हैं, यानी 5 है b, तो b स्क्वायर क्या बनेगा 5 स्क्वायर। अब चूंकि ये टर्म आपने खुद से ऐड किया ना, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसे राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ये है तीसरा स्टेप, यानी आप क्या लेंगे, b को कैलकुलेट करने के लिए a तो ऑलरेडी मौजूद है, क्या है a x इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, b इसमें मिसिंग है। b को कैलकुलेट करने के लिए आप x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे और फिर इस हाफ का स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। क्या है हाफ x के कोएफिशिएंट का 5, और 5 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट साइड पे भी ऐड किया, इसलिए ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए फार्मूले का b स्क्वायर आपके पास यहाँ पर कैलकुलेटेड हो, ये बने आपके पास। तो b स्क्वायर, और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप राइट साइड पे भी b स्क्वायर को ऐड करेंगे, यानी 5 स्क्वायर को। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बैलेंस वर्क करना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको यहाँ पे ना लिखे सिर्फ लेफ्ट साइड पे लिखे, तो फिर आया कहाँ से। आपने खुद से जनरेट किया b स्क्वायर, लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए इसे राइट साइड पे भी आप ऐड कर देंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूले का राइट साइड है जिसमें आपने b स्क्वायर खुद से ऐड किया। अच्छा, अब ये किसके इक्वल है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि इसमें a क्या है x और b क्या है 5। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा इसका x माइनस 5 होल स्क्वायर। ये देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे मैंने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
जैसे आप देख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और राइट साइड पे माइनस 12 एज इट इज और 5 का स्क्वायर होगा 25। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज होगा माइनस 12 प्लस 25 आपको दे रहा है पॉजिटिव 13। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि मुझे चूंकि x के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, x को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले मुझे इस स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, इसलिए क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो x माइनस 5 का स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लिखेंगे x माइनस 5 और राइट साइड पे 13 चूंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है लिहाजा इसको मैं एज इट इज अंडर रूट 13 छोड़ देता हूँ और साथ में मैं ऐड कर दूंगा प्लस माइनस का साइन। अच्छा, अब ये क्यों ऐड किया, क्योंकि याद रखें जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर 4 है, नंबर 4 के दो स्क्वायर हो सकते हैं, पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और नेगेटिव 2 भी हो सकता है। पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आता है और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आता है। तो इसलिए याद रखें जब भी आप स्क्वायर रूट के सिंबल को एलिमिनेट करेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के सब का स्क्वायर जो है वो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने मिसाल दी आपको 4 के दो स्क्वायर्स हैं, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही है, ठीक है। एनी हाउ आगे मूव करते हैं। हम चूंकि इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं x के लिए तो नेगेटिव 5 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा पॉजिटिव 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 एज इट इज, ठीक है ना। अब यही आप इसका रूट हो, x के रूट्स होंगे, इसे आप अलग अलग ग्रुप में लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 13 और x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 13 और x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 13, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इस रूट के भी जो है ना दो स्क्वायर होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और आखिर में आप लिखेंगे s.s स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन सेट। इस इक्वेशन के लिए x की ट्रू वैल्यू कौन सी है, वो कौन सी वैल्यू है x की जो इस इक्वेशन को सही साबित करती है, वो है 5 प्लस अंडर रूट 13 और 5 माइनस अंडर रूट 13। ये है सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगेन एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल 0। इसे सॉल्व करने के लिए मैं जल्दी से आपको रिकॉल करवाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ जो स्टेप्स हमने पढ़े अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1 ये था कि आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखेंगे, यहाँ क्या है 5, तो इसे कन्वर्ट करते हैं 1 में। क्या करूँगा मैं, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूँगा 5 से, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, ठीक। तो मैंने क्या किया, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 14x डिवाइडेड बाई 5 और 8 डिवाइडेड बाई 5, तीनों टर्म्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई। राइट साइड पे अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाई 5 इज 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखा है 0। अब यहाँ 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 1 और 14/5 ये तो डिवाइड नहीं हो सकते, तो लिहाजा इनको एज इट इज लिखेंगे। और 8/5 भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते बिकॉज इसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, प्लस 8 ओवर 5 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा नेगेटिव 8 ओवर 5। अब आते हैं इसे कंपेयर करते हैं कि क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। आप सेकंड टर्म देख सकते हैं पॉजिटिव 14x ओवर 5 है, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जो सेकंड फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर था। अब इसमें a स्क्वायर क्या है, ये है x स्क्वायर जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अगला टर्म क्या है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab के लिए आप क्या करेंगे, प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a क्या है x। अब b आपने खुद से बनाना है, b को बनाने के लिए फिर मैं वही करूंगा, पिछले क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 10 था, इस बार x का कोएफिशिएंट है 14/5। तो अब सवाल यह है कि 14/5 का हाफ कैसे लें। देखिए 10 का हाफ आपने कैलकुलेट किया 5 को आपने कैसे कैलकुलेट किया, जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये एक फ्रैक्शन है 15 और 5,
किसी भी फ्रैक्शन का हाफ फाइंड करने के लिए या किसी भी होल नंबर का इवन हाफ फाइंड करने के लिए आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। याद रखिए मैथ्स में 1/2 का मतलब है हाफ। तो मैं 14/5 का हाफ निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं 14/5 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से। ये जो रेड टेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली मैं b को कैलकुलेट करने के लिए x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी हाफ निकाल रहा हूँ। फिर से सुने, इसे फैक्टराइज करने के लिए इसे सॉल्व करने के लिए यानी b फाइंड करने के लिए, फार्मूले में मौजूद b फाइंड करने के लिए x के कोएफिशिएंट 14/5 का मैं हाफ निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं 14/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैथ्स में 1/2 कहते हैं हाफ को। किसी भी फ्रैक्शन का हाफ निकालने के लिए आप उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अच्छा, यहाँ पर देखिए 14 और 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, और फिर 7 1s are 7 डिवाइडेड बाय यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा। तो व्हाट इज द हाफ ऑफ 14/5? 7/5। 14/5 का हाफ क्या है? 7/5, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने b कैलकुलेट कर लिया। a² क्या है? x², और +2 फ्रॉम फार्मूला a x है। b आपने कैसे कैलकुलेट किया? 14/5 का हाफ निकाल के। क्या है 14/5 का हाफ? 7/5। अच्छा, ये हुआ फर्स्ट टर्म x², मैं एरो लगा देता हूं यहां पर। ये बना आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और ये बना, ये पूरा इन सब को मिला के ये बन गया आपका 14/5x। आप इसको वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 2 7s are 14, 14 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, 14/5x। देखिए ये टर्म खुद ब खुद आपको बता रहा है कि मैं 2ab हूँ, फार्मूले का 2ab हूँ। देखो मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ब्रेक किया। मैंने क्या लिखा? a² यानी x²। फिर मैंने 14/5 को नहीं देखा, मैंने यहाँ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया +2ab, तो मैंने लिखा +2 फ्रॉम फार्मूला a x है और b चूंकि आपके पास नहीं है, तो b को कैलकुलेट करने के लिए आप x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे। तो 14/5 का हाफ क्या आया? 7/5। तो ये बना 2ab। जब आप 2ab को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा आपके पास 14x/5 बनता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या टर्म है फार्मूले का? ये है 2ab। अच्छा, अब इसमें b² तो है ही नहीं आगे, तो b² आपने खुद बनाना है। b चूंकि आप बना चुके हैं 7 और 5, तो b² बनेगा 7 और 5 का स्क्वायर। अब ये आपने खुद से जनरेट किया ना, खुद से ऐड किया। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी इसे प्लस कर देंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे। अच्छा, ये बन गया फार्मूले का राइट साइड, यानी a² + 2ab + b²। अब a² + 2ab + b² किसके इक्वल है? a + b होल स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में a क्या है? x, और b क्या है? 7 और 5। तो ये x² + 2 × x × 7 और 5 + 7 और 5 होल स्क्वायर, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या बनेगा इसका? a + b यानी x + 7 और 5 होल स्क्वायर। राइट साइड पे चल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -8 और 5 एज इट इज, प्लस 7 7s are 49, 5 5s are 25। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज, डिनोमिनेटर्स का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे फ्रैक्शंस है, इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एब्रिवेशन है। तो 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा? ये थोड़ा सा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि पिछले उसमें क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर्स को लाइक करते हैं तो फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। चलो मैं उसको भी इसे भी उसी तरीके से कर लेता हूँ। पहला डिनोमिनेटर 5 है और दूसरा डिनोमिनेटर 25 है। 5 को 25 में हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अगर आप 5 डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी वक्त न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये फिर बैलेंस्ड वर्क है। आपने 5 खुद से ऐड किया तो फिर आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड भी करूँगा 5। क्यों कर रहा हूँ? ताकि दोनों डिनोमिनेटर्स 25 हो जाए। अच्छा, 5 5s are 25 और ये भी आपके पास है 25, तो 8 5s are 40। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा? मैं इसमें एक स्टेप ऐड कर देता हूँ, ये बन जाएगा -40/25, ठीक है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए, तो एलसीएम क्या होगा? 25, और न्यूमरेटर्स चूंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है 25 25 25, तो न्यूमरेटर्स आप एज इट इज लिखेंगे -40
प्लस 49। ठीक, लेफ्ट साइड एज इट इज। अगला स्टेप x प्लस 7 और 5 होल स्क्वायर एज इट इज। 49 से 40 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस होगा 9/25। अब मुझे चूंकि इसको x के लिए सॉल्व करना है तो स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। अब जानते हैं स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ और आपके पास रह जाएगा x प्लस 7 और 5। राइट साइड पे 9 और 25 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। साथ में आप ऐड कर देंगे प्लस माइनस साइन, इसीलिए क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के स्क्वायर 2 होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जब भी आप स्क्वायर रूट का सिंबल एलिमिनेट करेंगे आप राइट साइड पे प्लस माइनस साइन ऐड करेंगे। ओके, अब उसके बाद x के लिए सॉल्व करना है इसे, तो पॉजिटिव 7 और 5 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, ये बन जाएगा नेगेटिव 7 और 5। अब इनको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और दूसरी दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, अब देखें यहाँ पर फ्रैक्शंस है जिनका डिनोमिनेटर 5 है तो आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स 5 है तो एलसीएम भी 5 होगा। अब डिनोमिनेटर्स और एलसीएम सेम है 5 5 5, तो न्यूमिनेटर्स एज इट इज़ लिखे जाएंगे -7 + 3। इसी तरह यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा 5, न्यूमिनेटर्स -7 -3 एज इट इज़ आ जाएंगे। इसके बाद -7 + 3 आपको दे रहा है -4/5 और -7 -3 आपको दे रहा है -10/5। -4/5 तो एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज इसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और -10/5, 5 1 5, 5 2 10। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने नेगेटिव साइन 4 के साथ लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन के सामने लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये फ्रैक्शन के दोनों हिस्सों के साथ कंसीडर किया जाएगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -4/5 है ये पढ़ा जाएगा पूरा फ्रैक्शन इंक्लूडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों नेगेटिव ही कंसीडर होंगे, यानी ये पूरा फ्रैक्शन ही नेगेटिव होगा। तो चाहे नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ हो या न्यूमरेटर के साथ, आप उसे इस तरह फ्रैक्शन के सामने लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसका मतलब ये होगा कि ये पूरा फ्रैक्शन ही नेगेटिव है। और दूसरी जानिब x इज इक्वल टू -2 बिकॉज 5 2 10। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, -4/5 एंड -2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगेन आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, 3x² + 2x + 9 = 0। स्टेप नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ द x² शुड बी 1। यहाँ पे 3 है तो चलें सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं ताकि ये जो x² का कोएफिशिएंट है ये 1 हो। तो 3x² डिवाइडेड बाई 3 + 2x डिवाइडेड बाई 3 + 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। एक्चुअली मैंने राइट साइड को भी 3 से डिवाइड किया बट 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0, तो इसलिए मैं सब यहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिख दूंगा। ठीक, अच्छा, अब 3 के साथ कट जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिवाइड ही इसीलिए किया 3 के साथ ताकि जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है ये 1 हो जाए। ठीक, और साथ में 9/3 भी कैंसिल हो रहे बिकॉज 3 1s are 3 3 3s are 9, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज इनमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं। स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो +3 ऑन द राइट साइड बिकम्स -3। स्टेप नंबर 3, इसको कंपेयर करेंगे a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर के साथ। चूंकि 2/3x पॉजिटिव है तो लिहाजा फार्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर। अब फार्मूले का राइट साइड क्या है, a² + 2ab, तो इसमें जो a² है वो है x² और +2ab जो है वो +2/3x है। मिसिंग टर्म कौन सा है, b²। अब इसमें a क्या है, x है और b इस वक्त इसमें गायब है, ये 2 और 3x पूरा 2ab है जिसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है। आपने इसमें से a तो मालूम कर लिया x है, b आपने इसमें से अलग करना है। ये मत समझिएगा कि 2 और 3b है, नहीं, b इसमें अलग है, वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है, x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2/3। 2/3 का हाफ कैसे निकालेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। चले मल्टीप्लाई करें, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ 2 के साथ कट जाएगा तो रह क्या जाएगा 1/3। तो इसका मतलब यह है कि 2/3 का हाफ क्या है, 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 क्या होगा, ये इसमें से b होगा इस फार्मूले का। a क्या है, x है और b क्या है, 1/3। तो चले इसे ज़रा इस फार्मूले की शक्ल में लाते हैं। फार्मूले में है a² यानी x², ये तो पहले से मौजूद है। फार्मूले में है +2ab, तो मैं लिखूंगा +2 फ्रॉम फार्मूला। a क्या है, x और b अभी आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, x के कोएफिशिएंट का हाफ
यानी 1/3, ये बन जाएगा 2ab। फिर उसके बाद बी स्क्वायर आपने खुद से ऐड करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2/3x के बाद और कुछ भी नहीं है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, b यानी 1/3 का स्क्वायर। अब चूंकि ये टर्म आपने खुद से ऐड किया ना, क्योंकि आप देखिए गौर से कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो पहला टर्म बन जाएगा, ठीक है ना, ये और ये पूरा 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 ये बन जाएगा 2/3x। आगे बी स्क्वायर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये आपने खुद से बनाया है, इसलिए इसे राइट साइड पर भी ऐड करेंगे। खुद से इसलिए बनाया ताकि फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तीनों टर्म्स यहाँ पर मौजूद हो, ठीक। अच्छा, इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये 2ab ही है। अगर मैं 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1s are 2, 2/3x, देखिए यही टर्म बन गया। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म होता है वो ऑलरेडी प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है। आपने सिर्फ बनाना है बी स्क्वायर, तो इसे आप x के कोएफिशिएंट का हाफ लेके इसका स्क्वायर लेके लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी। माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फार्मूले में बी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप जानते हैं इसमें a क्या है, x है, और b क्या है, 1/3 है, तो बनेगा a प्लस बी यानी x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ये इस सब का रिड्यूस्ड फॉर्म बन जाएगा। राइट साइड की तरफ चलते -3 एज इट इज। अच्छा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 3 का स्क्वायर होगा 9। अच्छा, अब ये है 1/3 और दूसरी जानिब है -3, तो मैं सबसे पहले -3 को लिखता हूँ -3/1। इसको मैं शिफ्ट कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में, क्योंकि आगे मुझे इनको ऐड करना है, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ LCM। अच्छा, अब LCM के लिए पहला डिनोमिनेटर 9 है, दूसरा 1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। मैं क्या करूँगा, मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, सॉरी ये क्या आ रहा है, अच्छा ये है टाइम्स। अच्छा, अब मैं फ्रैक्शन लगाऊंगा यहाँ पर 9/9 का, क्योंकि मुझे इसका डिनोमिनेटर 1 को 9 में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ही तो 9 बनेगा, और उसी वक्त मैं न्यूमरेटर -3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है बैलेंस वर्क के लिए, एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चले, अब एक स्टेप इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय 9 -27, और 9 1s are 9, ये बन जाएगा आपके पास 27/9। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो चले अब लेते हैं एलसीएम। 9 और 9 का एलसीएम 9 है। अब देखिए एलसीएम्स और डिनोमिनेटर तीनों सेम है, तो न्यूमरेटर -27 + 1 एज इट इज आ जाएगा। अगले स्टेप में -27 + 1 इज -26। लेफ्ट साइड पे x + 1/3 का स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे, और आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। सो x + 1/3 का होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ -26/9 रह जाएगा। आप जानते हैं कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, लिहाजा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट सिर्फ -26 की हद तक मैंने इसको लिमिटेड कर दिया, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है और इसका 3 जो स्क्वायर रूट वो 3 है, तो लिहाजा 3 को विदाउट स्क्वायर रूट लिखेंगे, क्योंकि हमने 9 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। -26 का स्क्वायर रूट मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि -26 एक तो ये कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा ये इर्रेशनल नंबर है। आप देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ग्रेड 9 का टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, लेफ्ट साइड पे x + 1/3 रह जाएगा स्क्वायर कटने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा -1/3, ठीक। इसके बाद आप देखिए दो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, तो हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 3 आएगा। अब डिनोमिनेटर्स और एलसीएम सेम है 3 3 3, तो न्यूमरेटर्स एज इट इज आ जाएंगे -1 ± (-26). अब इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ, और यही इसका बनेगा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। 6x² +3x +24 = 0. Once again the coefficient of x² is 6, not 1. To make it 1, I'm going to divide the whole equation by 6. एक तो ये तरीका हो सकता है
कि आप इस पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप गौर करें क्या इन तीनों में कॉमन आ रहा है या नहीं। मैंने डिवाइड की बात इसलिए की क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आप गौर करें इसमें कॉमन आ रहा है 3, बिकॉज 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 8s are 24। तीनों में 3 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन लूँगा। जब आप 3 को कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 2s are 6, बिकॉज यहाँ पे 6 चाहिए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 एक्स स्क्वायर, और प्लस 3x की जगह सिर्फ x आ जाएगा बिकॉज 3 आप कॉमन ले चुके हैं, और 24 की जगह आप लिखेंगे 8 बिकॉज 3 8s are 24। अगले स्टेप में 3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। अब 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाय 3, इवन 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अगला स्टेप, अभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो इससे मुझे हर सूरत में 1 बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ ताकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x ओवर 2 प्लस 8 ओवर 2 इज 0। अगले स्टेप की तरफ चले। आप जानते हैं कि x स्क्वायर और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस x ओवर 2 एज इट इज, प्लस 2 1s are 2, 2 4s are 8, 8 ओवर 2 का आंसर क्या होगा 4। अच्छा, अब आप आ जाए इसको कंपेयर करें कि ये किसके साथ, नहीं सॉरी अगला स्टेप हम भूल गए। सेकंड स्टेप, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 4 है बन जाएगा -4। अब जरा इसको कंपेयर करें, क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है या a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। सो x प्लस 2 चूंकि पॉजिटिव है तो ये मैच कर रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसे मैच करते a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a तो मौजूद है, वो है x, b इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। b को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए x का कोएफिशिएंट। इस वक्त x का कोएफिशिएंट क्या है 1 ओवर 2, सिर्फ 2 नहीं 1, क्योंकि हम इस x को लिख सकते हैं ना 1x ओवर 2। तो अब x का कोएफिशिएंट क्या बना 1 ओवर 2। अच्छा, अब 1 ओवर 2 का हाफ निकालना है, तो 1 ओवर 2 का हाफ निकालने के लिए 1 ओवर 2 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 ओवर 2 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4, 1 ओवर 4 बनेगा। इसका मतलब यह है कि 1 ओवर 2 का हाफ क्या है 1 ओवर 4, 1 ओवर 2 का आधा क्या है 1 ओवर 4, ठीक है ना। b आपने फाइंड कर लिया, x a क्या है x और b क्या है 1 ओवर 4। तो चले अब जरा इस लेफ्ट साइड को इस फार्मूले की शक्ल देते हैं। सबसे पहले होगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर पहले से मौजूद है, फिर है प्लस 2ab, तो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a x ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, फिर उसके बाद b, व्हाट इज b अभी आपने कैलकुलेट किया 1 ओवर 4। और अब देखिए b स्क्वायर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आपने खुद से बनाना है। b चूंकि आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1 ओवर 4, तो b स्क्वायर बनेगा 1 ओवर 4 होल स्क्वायर। उसके बाद राइट साइड -4 एज इट इज, आपने b स्क्वायर खुद से ऐड किया था, तो राइट साइड पे भी आप इसको ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड हो, ठीक, प्लस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसका रिड्यूस फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं फिर बताऊंगा इसमें a क्या है x है और b क्या है 1 ओवर 4 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा x प्लस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे -4 एज इट इज प्लस 1 ओवर 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 2x। वो कैसे देखिए ज़रा, ये होगा 2 1s are 2 और 2 2s are 4। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x इज़ 1 अपॉन 2x। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि इसमें जो सेकंड टर्म होता है वो खुद ब खुद प्लस 2ab ही होता है, बस आपने सिर्फ इसे 2ab में अलग अलग डिवाइड करना है ताकि b इसमें नुमाया हो और फिर आप b स्क्वायर को आराम से लिख सके दोनों साइड्स में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब x प्लस 1 ओवर 4 यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसे एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन उससे पहले राइट साइड पे मैं कुछ यहाँ पे काम करता हूँ। राइट साइड पे -4 ओवर 1 यानी -4 को मैं लिख सकता हूँ -4 ओवर 1, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब ये दो फ्रैक्शंस बन गए। आप जानते हैं फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, एलसीएम लेके, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले
इस डिनोमिनेटर 1 को कन्वर्ट करना है 16 में ताकि डिनोमिनेटर्स सेम हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँगा 16/16 से, इसलिए क्योंकि 16 1s are 16 और 16 4s are 64 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक स्टेप और इजाफा कर देता हूँ कि ये होगा आपके पास जी -4 मल्टीप्लाई बाई 16 इज़ -64 और 16 1s are 16 आ जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन बना -4/1 -64/16। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो एलसीएम क्या होगा 16 और न्यूमरेटर्स -64 + 1 एज इट इज़। अगले स्टेप में -64 + 1 इज़ -63। अब इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। तो x + 1/4 का जो स्क्वायर है वो इस रूट के साथ कट जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो रह जाएगा x + 1/4। राइट साइड पे सबसे पहले आप ऐड करेंगे प्लस माइनस। अब -63 ये तो एक इमेजनरी नंबर है जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, यानी इरेशनल नंबर है, तो इसको तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन 16 का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो 4 है। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है ना, तो 16 की जगह आप लिखेंगे 4 बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट है 4। अब क्या करेंगे, +1/4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे जिससे बन जाएगा -1/4। अच्छा, बाकी जो 63 है इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक जो फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर्ड है। वो कैसे, क्या 63 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 × -7? बिल्कुल, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 7s are 63। अब इसमें मैंने कहा ना कि एक फैक्टर इसका परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? 3 3s are 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। जो -7 अंडर रूट है, -7 है उसके ऊपर रूट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 9 को बाहर निकाल दिया। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, -7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा 9 को हम लिखेंगे विदाउट रूट, यानी स्क्वायर रूट 9 इज़ 3 और -7 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय 4। अब फिर इनका एलसीएम लेंगे, दो फ्रैक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो एलसीएम भी 4 होगा। न्यूमरेटर -1 + -3 अंडर रूट -7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको दो दफ़ा लिखे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ यानी -1 + 3 अंडर रूट -7 और 4, और एक दफ़ा माइनस के साथ यानी -1 - 3 अंडर रूट -7/4। यही होगा सोल्यूशन सेट, यानी इसके रूट्स x के। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है 12 = 4x + 5x²। अब देखिए ये ज़रा थोड़ा सा इसकी सिर्फ अरेंजमेंट आगे पीछे है। सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज करता हूँ ax² + bx + c के फॉर्म में, यानी ये जो टर्म है 5x² ये पहले आएगा, फिर 4x बाद में आएगा और सबसे आखिर में कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 5x² पहले रखा, 4x बाद में रखा। ये 12 लेफ्ट साइड पे है, शिफ्ट कर देते हैं इसे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -12। अब ये इक्वेशन जो है वो ऐसे बनेगी पहले, ठीक है ना, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो इसमें। ये बनेगी आपके पास 0 = 5x² + 4x - 12। तो इसमें और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग। 0 = 5x² + 4x - 12 और 5x² + 4x - 12 = 0। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते हैं स्टेप 1 की तरफ। x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यहाँ क्या है 5, तो मैं तीनों टर्म्स को 5 से डिवाइड करूँगा इंक्लूडिंग द राइट साइड, और आप जानते हैं 0 / 5 = 0। अब आ जाए इस पर, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा x²। 4 और 5x एज इट इज़ आ जाएगा। 12 और 5 भी तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो लिहाजा सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, कांस्टेंट -12 और 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, जिससे ये बन जाएगा +12/5। अगला स्टेप, इसे कंपेयर करें, या तो ये बनेगा a + b² या ये बनेगा a - b²। चूंकि 4x और 5 पॉजिटिव है तो ये बनेगा a + b²। अब इसमें मुझे चाहिए a और b फार्मूले के लिए। a तो बड़ा वाजे है, x है। b आप निकालेंगे x के कोएफिशिएंट का हाफ लेके। इस वक्त x का कोएफिशिएंट क्या है 4/5, तो 4/5 का हाफ निकालने के लिए मैं 4/5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 और 4 कट जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 4 की जगह 2। अब 2 1s are 2 और 5 1s are 5, तो आपके पास 4/5 का हाफ यानी b फार्मूले का क्या बन रहा है 2/5। ठीक है ना, कोएफिशिएंट क्या है x का 4/5 और इसका हाफ क्या है
2/5। तो चले अब ज़रा इसे इस फार्मूले की शक्ल में लाते हैं। सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर यानी बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या है +2ab, तो +2 फ्रॉम फार्मूला ए आपके पास x है, b आपने अभी कैलकुलेट किया 2/5 जो कि 4/5 यानी x के कोएफिशिएंट का हाफ है, प्लस अब देखिए बी स्क्वायर आपने खुद से ऐड किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 2ab मौजूद है। बी स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे खुद से ऐड किया तो राइट साइड पे भी खुद से ऐड कर देंगे +2 और 5 होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा इन तीनों का, a प्लस बी, व्हाट इज a x एंड व्हाट इज b 2 और 5, तो ये बनेगा x प्लस 2 और 5 होल स्क्वायर। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 12 और 5 एज इट इज, 2 और 5 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 2 2 4 और 5 का स्क्वायर होगा 5 टाइम्स 5 25। आगे मूव करते हैं, मैं एलसीएम लूंगा 12 ओवर 5 और 4 ओवर 25 का। एलसीएम इसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और ये बनेगा 60 प्लस 4 ओवर 25। आई थिंक आपको मैंने पहले 3-4 क्वेश्चन में समझा दिया, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करके एलसीएम ले सकते हैं। एनी हाउ 60 प्लस 4 इज 64 ओवर 25। अब आता है स्क्वायर का मसला। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट आप लेंगे, तो x प्लस 2 और 5 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। राइट साइड पे दोनों 64 और 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। जब आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन ऐड कर देते हैं। अगला मरहला है 2 और 5 का, चूंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, तो पॉजिटिव 2 और 5 राइट साइड पे बनेगा -2 ओवर 5 प्लस -8 ओवर 5। अब इन फ्रैक्शंस को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। पहले मैं लिख लूँगा एक तरफ -2 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 5 और फिर मैं लिखूँगा -2 ओवर 5 -8 ओवर 5। ये स्टेप मैं भूल चुका हूँ, मैंने ऐड नहीं किया इसमें, तो मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये x इक्वल्स -2 ओवर 5, पहले प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 8 ओवर 5, ठीक है ना, ये हो गया एक। और दूसरी जानिब हम में लिखेंगे इसको, मैं इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी हो। दूसरी बार मैं इसे लिखूंगा माइनस में, ठीक है ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अच्छा यहाँ फिर नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 होगा, न्यूमरेटर -2 प्लस 8 और यहाँ एलसीएम 5 होगा, न्यूमरेटर्स होंगे -2 -8, -2 प्लस 8 6 और -2 -8 -10। 5 ओवर 6 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो एज इट इज़, but -10 over 5 is -2 because 5 1s are 5 and 5 2s are 10. So solution set क्या होगा 6 over 5 and -2। मूव करते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ, इसके बाद 15 भी है और 16 भी है, बल्कि नहीं, आई थिंक हमने 14 कर लिया है। हाँ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर -3x -10 इक्वल 0। स्टेप 1 ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, -10 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, क्या बनेगा +10। इसे कंपेयर करें, क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है या a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। 3x नेगेटिव है तो ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या है x, b इसमें मिसिंग है, तो सबसे पहले b फाइंड करते हैं। आप जानते हैं b है x के कोएफिशिएंट का हाफ, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से ताकि इसका हाफ निकले, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, यानी कि 3 ओवर 2 जो है वो 3 का क्या है हाफ है। अब 3 को 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन आंसर डेसिमल में आ रहा है, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में ही रखूंगा। तो 3 का हाफ क्या है 3/2। तो चले इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। याद रहे यहाँ सिर्फ a स्क्वायर -2ab मौजूद है, b स्क्वायर आपने खुद ऐड करना है इसमें ताकि ये इस फार्मूले की मुकम्मल शक्ल में आ जाइए। सो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -2ab, -2 फ्रॉम फार्मूला a x है और b x के कोएफिशिएंट 3 का हाफ यानी 3 ओवर 2 है, तो ये क्या बनेगा -2ab यानी -2 इंटू x इंटू 3 ओवर 2। अब ये तो बन गया -3x। अब उसके बाद b स्क्वायर आपने खुद से ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, तो b आपने निकाल लिया है 3 ओवर 2, b स्क्वायर बनेगा 3 ओवर 2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर ऐड करने की वजह से बैलेंस करने के लिए से राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब ये पूरा टर्म जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये -2 इंटू एक्स इंटू 3 ओवर 2, ये बनेगा -3x।
इसलिए क्योंकि 2 के साथ कैंसिल होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 3x। तो मैंने आपको फिर पहले बताया कि ये माइनस 3x एक्चुअली है ही माइनस 2ab, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ फार्मूले की तरह प्रॉपर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली है ही माइनस 3x। ठीक है ना। अगले स्टेप पे मूव करते हैं। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इस कंडीशन में a x है और b क्या है 3/2। तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या बनेगा, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। राइट साइड को 10 एज इट इज आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 2 का स्क्वायर बनेगा 4। अब 10 को मैं लिख सकता हूँ 10/1 बिकॉज मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, 10/1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, ताकि डिनोमिनेटर्स दोनों का सेम हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऐड करूँगा 4/4, बिकॉज 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। मीनवाइल आप न्यूमरेटर 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये एक स्टेप्स में और ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। ये बन जाएगा आपके पास 10 4s are 40 और नीचे बनेगा 4 1s are 4। तो अब इस फ्रैक्शन को यहाँ से हटा देते क्योंकि मैंने इसे 10/1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 होगा और न्यूमरेटर्स 40 + 9 आ जाएगा। अब 40 + 9 इज 49/4। आते हैं स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएगा x माइनस 3/2। राइट साइड पे अगेन 49 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। 49 का स्क्वायर रूट है 7 और 4 का स्क्वायर रूट है 2। साथ में प्लस माइनस साइन भी ऐड कर देंगे। अगला स्टेप होगा -3/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने का, बन जाएगा 3/2। अब फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। दोनों डिनोमिनेटर्स 2 है तो एलसीएम भी 2 होगा। न्यूमरेटर 3 + -7 एज इट इज। अब इसको ब्रेक करते हैं दो ग्रुप्स में। पहला होगा x = 3 + 7/2, दूसरा होगा x = 3 - 7/2। प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ। 3 + 7 10 और 3 - 7 -4। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, 5 and -2। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, x² + 3x - 18 = 0। स्टेप 1 यहाँ पर पहले ही करवाया जा चुका है। x² का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। -18 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, बन जाएगा +18। अगला स्टेप कंपेयर करें, क्या ये a + b होल स्क्वायर बन रहा है या a - b होल स्क्वायर बन रहा है। अब 3x पॉजिटिव है तो ये बनेगा a + b होल स्क्वायर। यहाँ a क्या है x और b क्या है, x के कोएफिशिएंट 3 का हाफ। तो 3 का हाफ अभी आपने कैलकुलेट किया, फिर आप कैलकुलेट करें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो बनेगा 3/2। तो इसमें a क्या है x है और b क्या है 3/2। तो अब ज़रा x² + 3x को इस शक्ल में लाते हैं, a² + 2ab + b² के फॉर्म में। a² x² + 2ab तो +2 फ्रॉम फार्मूला ax है और b क्या है 3/2 प्लस b² आपने खुद से ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर +b² तो है ही नहीं। तो आप लिखेंगे +3/2 होल स्क्वायर। क्योंकि आपने लेफ्ट साइड पे ऐड किया, बैलेंस करने के लिए इसे राइट साइड पे भी आप ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा +b² और राइट साइड पे भी 3/2 होल स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट हो गया आपका। a² + 2ab + b², ये इक्वल है a + b होल स्क्वायर यानी x + 3/2 होल स्क्वायर। राइट साइड 18 एज इट इज, 3/2 का स्क्वायर होगा 3 3s are 9 और 2 2s are 4। अब 18 को आप कन्वर्ट करेंगे 18/1 के फॉर्म में, बिकॉज 18 को आप 18/1 लिख सकते हैं। और अब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 4, न्यूमरेटर 18 4s are 72 + 9 एज इट इज। आप जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर्स को लाइक करके एलसीएम कैसे लेना है, मैं काफ़ी दफ़ा इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे मूव करते हैं। 72 + 9 81 / 4। अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद लेफ्ट साइड पे रह जाएगा x + 3/2 यानी a + b, और राइट साइड पे 81 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 प्लस माइनस साइन के साथ। अब
3/2 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो बनेगा -3/2। अब फिर यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत है। 2 और 2 सेम है डिनोमिनेटर्स, तो एलसीएम 2 होगा और न्यूमिनेटर्स -3 प्लस -9 एज इट इज़। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो अब इसको ज़रा दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है -3 + 9 और दूसरा है -3 - 9। प्लस माइनस की वजह से एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। -3 + 9 बनता है 6/2 और -3 - 9/2 बनता है -12/2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6। तो सोल्यूशन सेट क्या बना 3 एंड -6। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस लेसन में आपने ये समझा कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दो फार्मूले आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, पूरे क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किए। कौन कौन से थे? a+b² और a-b²। यही वो दो फार्मूले हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करने के काम आते हैं। ठीक है ना। तो आखिरी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो है 3 - 6। इन्हें कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्योंकि यही वो दो नंबर्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी इसकी जगह अगर आप x की जगह जो इसके रूट्स है 3 या -6 पुट कर दें तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड यानी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक।